नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। चुनाव के लिए बिसात बिछाई जा चुकी है। चुनावी चौसर में मोहरे तय हो गए हैं। हर दल का हर मोहरा दूसरे दल के मोहरे को मात देने की जुगत में है। मोहरे अपनी चाल कुछ ऐसे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी शय और दूसरे की मात हो जाए। इसके लिए वो हर आड़ी टेढ़ी चाल चलने से भी नहीं चूक रहे। आज की चुनावी चौसर दौसा और अलवर के मोहरों पर टिकी रही। दोनों जगह मोहरों ने अपने अपने तरीके से चाल चली और साथ दिया चौसर बिछाने वालों ने, यानी कि पार्टी प्रमुखों ने। इसी पर आज हम बात करेंगे कि भाई ने भाई के खिलाफ क्या कहा और दोनों भाइयों को दौसा में कौन सा मोहरा मात देने की तैयारी में है। साथ ही चौसर बिछाने वालों में से उनके मोहरे क्यों खफा है, यानी बात करेंगे चुनावी चौसर में किस मोहरे ने आज कौन कौन से चुनावी रंग बिखेर दूसरे की छवि को धुंधला करने की कोशिश की। आज प्रदेश की 2 सीटें हॉट सीट बनी। पहली दौसा सीट, जहां 2 भाई आमने सामने हो गए। कांग्रेस से नमो नारायण मीणा और बीजेपी से हरीश मीणा अपनी अपनी पार्टी के चुनावी मोहरे बन गए। इनके बीच राजपा के प्रदेश प्रमुख किरोड़ी लाल मीणा ने भी ताल ठोकी, चौसर का खेल रोमांचक बना दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश की तीनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और राजपा के प्रदेश प्रमुख एक साथ एक दिन एक जगह अपने अपने मोहरों को मजबूती देने के लिए पहुंच गए और तीनों ने ही अपनी अपनी जीत का दम भरा। दूसरी सीट अलवर रही, जहां जितेंद्र सिंह को इस बार या कहे पहली बार चुनावी चौसर में पुरुष उम्मीदवार से मुकाबला करना होगा। इससे पहले हमेशा चुनाव में जितेंद्र सिंह का मुकाबला महिला उम्मीदवार से रहा। सचिन पायलट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत, विश्वेंद्र सिंह जी से दरखास्त करूंगा। बात यह है कि इससे पहले तो दौसा में चुनावी चौसर में आज मोहरे सज चुके हैं। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। नमो नारायण के भाई और बीजेपी प्रत्याशी हरीश मीणा ने भी आज ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मीणा दोपहर बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता उनके साथ थे। दोनों भाइयों को टक्कर देने के लिए लालसोट विधायक और राजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने राजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मीणा अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन पर्चा भरा। मीणा के नामांकन भरने के साथ ही दौसा सीट की चुनावी राजनीति काफी रोमांचक हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हरीश मीणा, नमो नारायण मीणा और किरोड़ी लाल मीणा की वो तस्वीरें जब वो अपना नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे थे। हरीश मीणा के साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा के साथ उनकी पत्नी गोलमा देवी मौजूद थी। तो आज तीनों नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार हरीश मीणा ने नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहा, जरा सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ रहा हूँ, उसका प्राथमिक सदस्य हूँ, उसकी विचारधारा पे लड़ रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा हूँ, वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के शक्ति पे लड़ रहा हूँ और मैं पूर्णतः अपनी जीत के प्रति आश्वस्त। चलिए, ये अपनी जीत के प्रति आश्वस्त। अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस उम्मीदवार और हरीश मीणा के बड़े भाई नमो नारायण मीणा ने क्या कहा नामांकन पत्र भरने के बाद, जरा सुनिए। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज मैंने फॉर्म भर दिया है। बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं जिसमें पीसीसी के चीफ सचिन पायलट जी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आ रहे हैं। ज़बरदस्त माहौल है जिले में कांग्रेस के प्रति और हमारी जीत होगी। प्रत्याशी कोई भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं, किरोड़ी लाल जी की जमानत जब्त होगी। दोनों ही भाई जीत की दावेदारी कर रहे हैं, आश्वस्त हैं। अब बारी किरोड़ी लाल मीणा की है, जो बेबाक और विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। कुछ ऐसा ही बयान आज फिर से दिया गया, जरा सुनिए। मुद्दे तो अपन सदा कहते हैं भाई से भाई नहीं लड़ना चाहिए। तो एक तो भाई से भाई को दलों ने लड़ा दिया, तो भाई से भाइयों को मैं कहूँगा तुम चुप बैठ जाओ
मैं यहाँ का पुराना भाई हूँ, तुम बाहर से आए हो। ये चरागा नहीं है जिसको चर जाओ। 25 साल से इस मैदान को डॉक्टर करोड़ीलाल तैयार कर रहा है, जिस खेत को मैं ऐसे लोगों से उजड़ने नहीं दूंगा। तीनों ही नेता जीत के लिए आश्वस्त हैं। अब आपको एक बार फिर से तीनों ने क्या कहा सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़ रहा हूँ, उसका प्राथमिक सदस्य हूँ, उसकी विचारधारा पे लड़ रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा हूँ, वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के शक्ति पे लड़ रहा हूँ और मैं पूर्णतः अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज मैंने फॉर्म भर दिया है। बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं जिसमें पीसीसी के चीफ सचिन पायलट जी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आ रहे हैं। ज़बरदस्त माहौल है जिले में कांग्रेस के प्रति और हमारी जीत होगी। प्रत्याशी कोई भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं, करोड़ीलाल जी की जमानत जब्त होगी। मुद्दे तो अपन सदा कहते हैं भाई से भाई नहीं लड़ना चाहिए। तो एक तो भाई से भाई को दलों ने लड़ा दिया, तो भाई से भाइयों को मैं कहूँगा तुम चुप बैठ जाओ। मैं यहाँ का पुराना भाई हूँ, तुम बाहर से आए हो। ये चरागा नहीं है जिसको चर जाओ। 25 साल से इस मैदान को डॉक्टर करोड़ीलाल तैयार कर रहा है, जिस खेत को मैं ऐसे लोगों से उजड़ने नहीं। अब आपको सुनाते हैं सीएम वसुंधरा राजे का बयान, जो पहले दवाइयों को जहर कहती थी, योजनाओं पर सवाल खड़े करती थी, लेकिन राजनीति में हवा कब किधर चल जाए और बयान कब कैसे क्यों और कहां बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जरा सुनिए। अभी तो बहुत सारे लोग डरने लगे हैं। मैं नहीं समझती, क्योंकि यहाँ तो हरीश जी को बहुत पहले टिकट मिल गया था। अब ये था कि कौन लड़ेगा, तो सवाई माधोपुर टोंक को छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने जिस तरीके से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके सामने आ गया। चिदम्बरम साहब ने तो कह दिया भैया मेरे लड़के को लड़ा दो, मैं नहीं लड़ूंगा। इसी तरीके से कईयों ने कह दिया कि हमारे रिश्तेदारों को लड़ा दो, हमारे परिवारजन को लड़ा दो, हमें दोस्तों को लड़ा दो, बस हमें छोड़ दो, हमें इस बार चुनाव नहीं लड़ना। इससे उनको मालूम हो गया है कि भैया अगर हमने टिकट ले लिया तो इस बार तो कांग्रेस के नाम से हमको जनता गाड़ देगी, हमको मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है हमसे। प्रदेश की राजनीति में जब वर्तमान सीएम वसुंधरा राजे बयान दे, विपक्ष पर वार करे, तो भला पूर्व सीएम अशोक गहलोत कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी जब गढ़ एक हो, सीट एक हो, वक्त एक हो और मकसद भी एक हो। जरा सुनिए पलटवार क्या किया। तो मुझे अफसोस है 100 दिन से अधिक समय हो गया, उसके बावजूद भी नई सरकार भारी बहुमत जीत के आई। उनको जो जनता की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, उस पर वो सरकार खरी नहीं उतरी, कोई काम नहीं किया। और जिस लापरवाही से सरकार चल रही है, मुझे इस बात कर दूं। और इस पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता पीयूष के साथ। पीयूष, एक सीट, 3 उम्मीदवार, 3 पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री सब आज एक ही जगह थे, दौसा के अंदर। आप खुद वहां होकर आए हैं, कैसा माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है और जनता क्या चाहती है वहां? देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, जहां तक माहौल की बात है तो माहौल किसी एक के पक्ष में वहां पर दिखता नजर नहीं आ रहा। मुकाबला टक्कर का माना जाएगा और कांटे का मुकाबला रहेगा, क्योंकि 3 मीणा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और मीणा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है दौसा। इसके अलावा गुजर मतदाता भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर है। तो देखा जाएगा कुल मिला के गणित ये है कि 3 मीणा मतदाताओं के उतरने के बाद अब दोनों ही पार्टियों के और तीनों ही सियासी दलों की निगाहें अन्य जातियों के मतदाताओं पर है। आज जो दोनों सभाएं मैंने कवर करी उसमें साफ तौर पे चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात की जाए या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, सचिन पायलट की बात की जाए, इन सभी नेताओं के बयानों में साफ तौर पे एक ही बात का जिक्र था कि हम 36 कौम को साथ में लेकर चलते हैं और 36 कौम हम पे विश्वास करें। मकसद एक ही था, क्योंकि 3 मीणा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में जिसके पास अन्य जातियों के वोट बैंक होंगे वो ही जीत पाएगा। जी बिल्कुल पीयूष, क्या वहां पर पोस्टर वार शुरू हो चुका है? क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो 2 भाई एक साथ एक ही सीट पर हैं, अमूमन ऐसा नहीं होगा कि वहां पर एक दूसरे पर सीधा वार करते हुए वो नजर आए। देखिए ये काफ़ी अच्छी बात आपने मुझसे पूछी। दोनों ही चुनावी सभा में कभी बात की जाए तो पोस्टर वार तो था, लेकिन
किसी भी नेता के रूप में, चाहे वो हरीश मीणा हो प्रत्याशी बीजेपी के या कांग्रेस के प्रत्याशी हो, इनके बयानों में एक दूसरे के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। हालांकि बीजेपी की सभा कवर करी तो वहां पर जितने भी नेता थे, चाहे वो अशोक पैनामी हो जो कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हो, वसुंधरा राजे हो या फिर पार्टी के प्रत्याशी हो, उनकी जुबान से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं रही। लेकिन जो कांग्रेस की सभा मैंने कवर की तो वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बयान थे वो साफ तौर पे हरीश मीणा के खिलाफ थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि 4.5 साल जब पिछली गहलोत सरकार रही तो उन्होंने डीजीपी बनाए रखा। उसके बाद जब केंद्र में गए तो नमो नारायण मीणा ने उनको प्रधानमंत्री की स्पेशल सिक्योरिटी में लगाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खिलाफत करी है। लेकिन जहाँ तक नमो नारायण मीणा की बात थी तो उन्होंने अपने भाई के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी से वो प्रत्याशी, बिल्कुल पीयूष, जाहिर सी बात है कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो अब बीजेपी में हैं, बीजेपी का चेहरा है और बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज तीनों ही पार्टियों ने वहां पर रैली की, रोड शो किया और फिर सभाएं की। आम आदमी जो वहां का था वो एक सभा से दूसरी सभा जाता हुआ नजर आया। क्या वो सिर्फ नेताओं को देखने के लिए था या सबकी अपनी अपनी एक भीड़ थी, एक जन समर्थन था? देखिए, इसमें विजेंद्र 3 सवाल उठते हैं। एक तो बीजेपी की जो सभा थी, अमूमन कांग्रेस की सभा के स्थल के मुकाबले छोटी जगह थी वो, लेकिन वहाँ पर भीड़ अच्छी थी। वहीं कांग्रेस की अपन बात की है तो कांग्रेस की सभा बीजेपी की बात हुई थी और वहाँ पर स्थान बड़ा था, भीड़ भी बीजेपी की तुलना में ज़्यादा थी। लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये था कि जो बीजेपी की सभा हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उस सभा के बाद अधिकतर लोग कांग्रेस की सभा में पहुंचे। कई ऐसे चेहरे थे जिसमें हमने कार्यकर्ताओं को देखा, वो वहाँ पर थे। हालांकि वो ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे ना कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वहाँ के आम मतदाता थे जो केवल वसुंधरा राजे को सुनना वहाँ गए थे। और कांग्रेस की सभा में उसके बाद सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए आए थे। इसलिए भीड़ की कभी तुलना की जाए तो बीजेपी की सभा की तुलना में कांग्रेस की सभा में भीड़ ज्यादा रही। लेकिन उसका कारण साफ तौर पे है कि कांग्रेस की सभा बीजेपी की सभा खत्म होने के बाद हुई और जो स्थान था 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की रेंज में था, तो पैदल ही लोग वहां पर पहुंच गए। जी बिल्कुल पीयूष, इन सब के बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि हरीश मीणा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा नमो नारायण मीणा जो अपनी सीट बदलकर इधर की तरफ आए हैं। ये गढ़ किरोड़ी लाल मीणा का माना जाता है। क्या लगता है इस बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा दोनों ही भाइयों पर हावी पड़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक किरोड़ी लाल मीणा का फैक्टर है तो मैं आपको बता दूं, आज जो मुझको वहाँ पर दोनों सभाओं के बाद और जो वहाँ के इलाके पे घूमने के बाद मुझको लगा तो किरोड़ी का जो फैक्टर है ज़्यादा इस बार असरदायक नहीं रहेगा। हालांकि कुछ वोट बैंक टूटेगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों का, क्योंकि मीणा समाज से है, लेकिन इतना प्रभाव इस बार नहीं देखने को मिलेगा। जो सीधी जो मुकाबला है वो रहेगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हालांकि कभी मीणा वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ तो जो धान का वोट बैंक है, क्योंकि एक धान का प्रत्याशी भी है अंजू धान का, वो खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं फायदा उनको भी मिल सकता है। लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो राजपा की तरफ से कोई ज्यादा प्रभावशाली वहां पर इस बार के चुनाव में कोई भूमिका रहेगी तो वो ऐसा देखने में नहीं आया। जी बिल्कुल पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा के उस बयान को लेकर जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत से सवाल खड़े करता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो।